है गाइस, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बोलते किसको है, और भारत में जो पेट्रोल तैयार होता है वो उसके रेट किस तरीके से डिसाइड होते हैं, या फिर जो भी इंटरनेशनल मार्केट में जो होता है उसके रेट क्या होते हैं, और जो हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री, हर एक कंट्री में किस तरीके से पेट्रोल के या डीजल के रेट डिसाइड किए जाते हैं, उन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पेट्रोल प्राइस या फिर डीजल प्राइस से इफेक्ट होने वाली इंडस्ट्री के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इस समय इफेक्ट डाल रहा है लोगों पर, पेट्रोल प्राइस होता है, या फिर जो भी सरसों का खाने का तेल होता है, उस पर भी मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ। वो भी काफ़ी इफेक्टेड वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो बढ़ते हैं कि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पेट्रोल का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, मतलब कि आज की डेट में अगर 100 रुपीज़ हमको पेट्रोल मिल रहा है तो वो कैसे डिसाइड होता है। तो बढ़ते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से ही पता चलता है कि वीडियो कितनी इफेक्टिव रही है, या किस कहाँ तक लोगों के पास तक पहुँची है। तो आगे बढ़ते हैं हम। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको क्या राय है इस सब के बारे में, या फिर आप कितना समझे इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ही ग्रीन है। तो सबसे ज़्यादा जो बनता है इसमें गैसलीन और पेट्रोल, सबसे ज़्यादा पेट्रोल बनता है। उसके बाद डीजल, मतलब कि 32% तो बनता है डीजल सबसे ज़्यादा। आई वॉज रॉन्ग, मैंने गलत बोल दिया था। तो डीजल सबसे ज़्यादा बनता है 32%। हम बॉटम टू टॉप चलते हैं। 32% बनता है यहाँ पर फ्यूल जो डीजल बनता है, और 27% बनता है पेट्रोल, और यहाँ पर एलपीजी बनती है 15%, एंड 10% होते हैं अदर प्रोडक्ट, और 10% होते हैं अदर प्रोडक्ट, और 9% होते हैं कैरोसिन जिसको हम मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, और 8% बनता है यहाँ पर नेफ्टा, और 7% होता है फ्यूल ऑयल। तो यहाँ पर हमने 100% जो क्रूड ऑयल हमें विदेशों से प्राप्त होता है, जैसे कि ईरान से प्राप्त होता है, या वेनेजुएला, या फिर अमेरिका, कहीं से भी हम जितना भी क्रूड ऑयल मानते हैं। आप जानते होंगे कि क्रूड ऑयल को जो मेज़र करते हैं, उसको जो नापा जाता है वो बैरल में मापा जाता है, और एक बैरल की कीमत होती है 159 लीटर। और आज की डेट में अगर हम 2021 की बात करें तो उसके आगे भी मैं स्लाइड में दिखाऊंगा कि 2021 में और 2014 में, या 2015 में, या 2019 में किस तरीके से रेट में इजाफा हुआ है, उन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में डेली टू डेली 50 पैसे या 1 रुपये से लेकर के 50 पैसे रेट डेली टू डेली इंक्रीज़ हो रहे हैं। मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिजनौर यूपी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज की डेट का जो अमाउंट है पेट्रोल का वो 95 और 33 पैसे अप्रोक्स है। तो हर एक जगह ये डिसाइड होते अलग अलग होते हैं, मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी डिफरेंट मिलेंगे, या फिर स्टेट में भी अलग मिलेंगे। तो आगे हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहले पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस ज़्यादा था और टैक्स कम। अब बेस प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, और टैक्स ज़्यादा हो गया। इसीलिए क्या हो रहा है, बेस प्राइस तो कम है लेकिन उनका टैक्स रेट ज़्यादा बढ़ गया। तो इस वजह से हमें उछाल देखने को मिल रहा है किसमें, पेट्रोल के या डीजल के अमाउंट में। पहले क्या था, बेस प्राइस ज़्यादा था लेकिन टैक्स अमाउंट कम था, तो इस वजह से जो था बैलेंस होकर के चलता था जो भी रेट था। अब आज की डेट में क्या कर रही है गवर्नमेंट, सारा का सारा रिवेन्यू या सारा का सारा जो भी अपनी सेविंग है, जो भी अपना मतलब सरकार को ज़रूरतें पूरी करने के लिए, गवर्नमेंट को ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो भी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है वो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू खींच रहा है गवर्नमेंट। या तो फिर वाइन शॉप, मतलब जितनी भी शराब की दुकानें हैं, या फिर ये पेट्रोलियम या फिर डीजल या पेट्रोल, इन सबसे ज़्यादातर रिवेन्यू आ रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं से वसूला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेट्रोल और डीजल की हमने अलग अलग कंपेयर की है। 2014 का यहाँ पर आंकड़ा है और 2021 का भी आंकड़ा है। ध्यान रहे इसमें मई 2014 का और फरवरी 2021 का आंकड़ा है। यहाँ पर बेस प्राइस भी दिया हुआ है। अगर आप पहले ही कॉलम में देखें तो 47 यहाँ पर बेस प्राइस दिया हुआ है 2014 में। तो 2014 में जो बेस प्राइस था 47 था, और यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो टैक्स लगाया था वो 10 रुपये लगाया था। हम राउंड फिगर में मान लेते हैं, होल नंबर में। तो यहाँ पर डीलर कमीशन था 2 रुपये, और राज्य का टैक्स था 11 रुपये, लगभग 12 रुपये था। तो कुल कीमत यहाँ पर 71 रुपीज़ थी इन 2014। और वहीं पर अगर हम 2021 में बात करते हैं पेट्रोल की, यहाँ पर बेस प्राइस हो गया 32। मतलब आज की डेट में अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का जो रेट है वो 2014 की अपेक्षा कम है। तो बेस प्राइस जो मिल रहा है हमें पर लीटर के हिसाब से 32 मिल रहा है, मतलब कि 32 रुपीज़ में पेट्रोल बन करके तैयार हो जाता है, रिफाइनरी से आउट हो जाता है। उसके बाद जो केंद्र सरकार टैक्स लगाती है 32 रुपीज़ का, या 33 मान लेते हैं क्योंकि 32.90 है। यहाँ पर हमें 3 रुपये 68 पैसे कमीशन देना पड़ रहा है डीलर को,
मतलब कि जो भी पेट्रोलियम होता है वो पर लीटर के हिसाब से लेता है। अगर आपने 100 रुपये का तेल डलवाया तो डीलर के पास 3 रुपये 68 पैसे 1 लीटर के हिसाब से पहुंच चुके हैं। और यहीं पर अगर राज्य का टैक्स की बात करें तो यहाँ पर 20.61 मतलब कि 20.61 राज्य का टैक्स लगा हुआ है। आज की डेट में 89, ये फरवरी का आंकड़ा है। आज की डेट में मैं जो बता रहा हूँ ये जो रेट है इस समय 95 है। तो हम अप्रोक्स राउंड फिगर में मान सकते हैं कि 100 रेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये पर बैरल के हिसाब से आप आंकड़ा देख सकते हैं। 2015 से 2021 तक का ये डाटा है, ये जो एक ग्राफ शो कर रहा है। यहाँ पर ये इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस को दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2015 में क्या था, 45 to 60 तक का रेट रहा था क्रूड ऑयल का। लेकिन 2016 में आते आते यहाँ पर ये 40 से भी कम हो चुका था। मतलब लगभग हम बोल सकते हैं कि 25 या 30 के अप्रोक्स यहाँ पर रेट रहा होगा। अगर हम हाईएस्ट मान लेते हैं 2015 से 2021 तक, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट रहा है अभी तक क्रूड ऑयल का 2018 और 2019 के बीच में। यहाँ पर लगभग हम 65 या 70 के अप्रोक्स मान सकते हैं। लेकिन आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2021 चल रहा है, तो 2021 में अगर हम इस ग्राफ का इमेज देखें तो 2021 में ग्राफ का इमेज बताता है कि जो क्रूड ऑयल है वो 40 रुपीज़ पर मतलब $40 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 74 से मल्टीप्लाई करके तो हमें रुपीज़ में ही मिल जाएगा कि 159 जो लीटर हमें क्रूड ऑयल मिल रहा है वो किस रेट में मिल रहा है। तो ये था इसका ग्राफ जो क्रूड ऑयल हमें इंटरनेशनल प्राइस डिसाइड करके देता है। अब आपने आज की डेट में सुना होगा कि जो भी मीडिया में लीडर बोलता है या फिर जो भी मिनिस्टर बोलता है वो सिर्फ इसी बात को बोलता है कि जो भी पेट्रोल के रेट है वो इंटरनेशनली डिसाइड होते हैं, इंटरनेशनली बेस प्राइस डिसाइड होते हैं। जो मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेस प्राइस डिसाइड होते हैं इंटरनेशनल। तो बेस प्राइस डिसाइड होने के बाद चाहे उस तेल को पाकिस्तान खरीदता है या फिर नेपाल खरीदता है या चाइना खरीदता है, कोई सा भी देश अगर उस क्रूड ऑयल को खरीदेगा तो उनको बेस प्राइस सबको सेम मिलेगा। उसके बाद उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। जैसे इंडिया में इस समय जो भी टैक्सेज है वो काफ़ी हाई लेवल पर लग रहे हैं, मैंने पीछे कंपैरिजन करके बताया था। और आज की डेट में भी आप देख सकते हैं कि इससे जो इफेक्टेड होने वाली है वो काफ़ी एरिया या काफ़ी इंडस्ट्री इस चीज़ से इफेक्ट होगी। अब यहाँ पर बेस प्राइस आप देख सकते हैं फिर से वन मोर टाइम, रुपये पर लीटर के हिसाब से है। यहाँ पर बेस प्राइस है 31 रुपीज़ पेट्रोल का। मैं पेट्रोल की बात करूँगा, डीजल का आंकड़ा आप अपने आप से देख सकते हैं। डीजल की बात करेंगे क्योंकि डीजल सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हम लोगों को, या तो ट्रांसपोर्ट में या फिर इफेक्ट करता है जो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होती है और जो भी काफ़ी इंडस्ट्री होती है जो इनसे इफेक्टेड रहती है। उस सब के बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो परिवहन एवं अन्य खर्च, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्च होता है वो 28 पैसे लगता है 1 लीटर पेट्रोल या पेट्रोल लाने पर। 1 लीटर पेट्रोल लाने पर 28 पैसे का खर्च लगता है। और यहीं पर केंद्र सरकार इस पर टैक्स लगाती है लगभग 33 रुपीज़। राज्य सरकार इस पर जो टैक्स लगाती है लगभग 20.5 रुपये, मतलब कि 20.61। और डीलर कमीशन वही 3.68। वहीं पर अगर 2014 की बात करें तो 2014 में डीलर कमीशन था 2 रुपीज़ और आज की डेट में कितना हो गया 3.5 रुपये। तो लगभग हम 1.5 रुपये तो यहीं पर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और यहाँ पर जो मतलब कि टोटल ओवरऑल रेट बन करके आ रहा है 89, लगभग हम 90 के अप्रोक्स मान सकते हैं। तो ये भी हमारे पास फरवरी का ही आंकड़ा है। मैंने बतेरा सर्च किया लेकिन मुझे फरवरी के ही आंकड़े ज़्यादातर शो हो रहे थे। आप यहाँ पर डिफरेंट ऑफ स्टेट देख सकते हैं, फरवरी का ही आंकड़ा है ये भी। डिफरेंट ऑफ स्टेट यहाँ पर बताए गए हैं और उनका अलग अलग रेट आज की डेट में क्या है और 2014 में क्या है, उन सब के बारे में भी आप देख सकते हैं। नेट पर काफ़ी चीज़ें ये अवेलेबल है। तो मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने चाहिए आपके संबंध में, जो भी पेट्रोल के या फिर डीजल के प्राइस किस तरीके से डिसाइड होते हैं आप सभी लोगों को जानना चाहिए। अगर आप 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से तेल के पैसे दे रहे हैं डीलर को या फिर गवर्नमेंट को ही जा रहा है डायरेक्ट, आपका जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आपका टैक्सेज है डायरेक्ट गवर्नमेंट को जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से डिसाइड किया जा रहा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो गवर्नमेंट अगर यहाँ पर ये जो कस्टम ड्यूटी है केंद्र सरकार की 32 से घटा करके 2014 में जितनी कस्टम ड्यूटी थी लगभग 20 या फिर 25 के अप्रोक्स कर देती है, तो उससे क्या होगा गवर्नमेंट को रिवेन्यू कम जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि रेट थोड़े कम हुए हैं। और अगर मैं आपको अभी बता दूं, जैसे हमारे यूपी में ही 95 एवरेज है कि 95 एवरेज चल रहा है अभी तक पेट्रोल का अमाउंट। तो अभी अगर गवर्नमेंट आराम से आप लोगों को सहूलियत देने के लिए रेट को
डिक्रीज़ कर देती है, तो 2 रुपये का डिक्रीज़ कर देती है मान लीजिए, तो 93 फिर भी आपके लिए रेट हुआ, तो आपकी नज़र में ये आएगा कि 93 हो गया, 2 रुपये का डिक्रीमेंट हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले, अगर हम 2 वीक को देखें तो 2 वीक में ही गवर्नमेंट ने 5 रुपये बढ़ा दिए थे, तो अगर उसने 2 रुपये घटा दिए तो उस हिसाब से कितने रुपये बढ़ चुके, 3 रुपये। गवर्नमेंट की तरफ से रेट फिर भी इंक्रीज़ है। अगर 2 हफ्ते पहले हम अंदाज़ा लगाएं कि 90 रुपीज़ था और उन्होंने 2 हफ्ते बाद तक आते आते उन्होंने 95 कर दिया, उसके बाद अगले नेक्स्ट वीक में उन्होंने फिर से, अगर उन्होंने फिर से 92 कर दिया या 93 कर दिया, तो फिर भी उनके 3 रुपये तो ऑटोमेटिकली बढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट इनसे रिवेन्यू कमाना चाहती है और कुछ नहीं, और इफेक्ट होता है इससे आम नागरिक या फिर कोई भी लोग होता है। यहाँ पर मैंने शो किया है जो भी यूनियन टेरिटरी है उसमें भी रेट डिफरेंट है, अलग अलग है आज की डेट में। अगर आप देख सकते हैं यूनियन टेरिटरी, अगर हम दिल्ली की बात करें तो 88 रुपये है, और अगर हम लद्दाख की या कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 90 और 100 रुपीज़ के अप्रोक्स है रेट जो भी यहाँ पर पेट्रोल का है। तो अगर हम इससे इंडस्ट्री की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड होती है एग्रीकल्चर इफेक्टेड होती है, क्योंकि जो भी जुताई होती है, सामान की ढुलाई होती है, या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, वो सब चीज़ें चलती हैं डीजल बेस पे। मतलब कि चाहे वो ट्रैक्टर होता है या फिर ट्रैक्टर की जुताई, ट्रैक्टर से जुताई होती है, या फिर ट्रैक्टर के थ्रू ही कोई सामान किसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है या फिर मंडी में पहुंचाना होता है, तो वहाँ पर भी रेट आज की डेट में जो भी फार्मर है उनको भी बढ़े हुए फेस करने पड़ रहे हैं। और जो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट में मान लिया आप एक शहर से दूसरी जगह जाते हो और 10 किलोमीटर की रेंज है, तो अगर आज से 1 साल पहले का ही हम रेट मान लेते हैं, तो अगर आज की वहाँ पर 10 रुपये या 12 रुपये का किराया था, तो अगर आप आज जाओगे लगभग एक महीने के बाद, तो आपको वहीं पर भी रेट 2 से 3 रुपये बढ़ के देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें इफेक्ट होती है आम नागरिकों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा कुछ और पसंद आई होगी वीडियो, और मैंने इसमें अपना 100% देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव ए गुड डे।